कल मैंने वोकैबुलरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया था और रूट बेस्ड कुछ वर्ड्स मैंने आप लोगों को कुछ लिखवाए भी थे, मतलब कुछ करवाए भी थे। आज थोड़ा सा आगे निकले, कल नहीं थे आप, कई बच्चे एब्सेंट थे कल। तो रेगुलर रहो भाई, क्लास मिस होएगी समझ नहीं आएगा। आज हम लोग उसी रूट के ऊपर बेस्ड कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे, कुछ 10, 12, 15 वर्ड्स जितना भी हो पाएगा सारे वर्ड्स को एलोबरेट करेंगे। उन्हीं वर्ड्स की ग्रामेटिकल प्रोफाइल को हम लोग जानने की, सीखने की कोशिश करेंगे। हमने जो कल पढ़ा था वो जैसे रूट बेस्ड आप लोगों को मैंने बात करके बताई थी। रूट के बारे में ये बताया था, रूट का मीन्स वैसे जड़ होता है, सभी जानते हैं। तो इसका हम लोगों ने क्या बता दिया था, ये बेसिक यूनिट होती है ऑफ अ वर्ड। किसी वर्ड को बनाने में बहुत हेल्पफुल रहता है रूट, और ऐसे ही एक एक रूट को पकड़ के हम लोग चलेंगे और उनसे कुछ वर्ड्स बनाएंगे। आज जो एक रूट पढ़ रहे हैं आप लोग, उस रूट का नाम है ईगो। सबने एक वर्ड पढ़ा हुआ ईगो, ईगो वर्ड पढ़ा है। जब ईगो आप लोग बोलते हैं तो ईगो का क्या मतलब निकलता है, क्या समझते हैं आप लोग ईगो से? आज जो पढ़ेंगे हम लोग वर्ड, वो पढ़ेंगे ईगो। सबने पढ़ा है, सबने सुना है, बोल भी देते हैं हम लोग डेली रूटीन में भी, मतलब किसी को भी हम लोग बोल देते हैं बड़ा ईगो में रहता है, रहती है, बड़ा ईगो है उसके अंदर, है ना ऐसा। लेकिन इस ईगो का मतलब क्या होता है? इस ईगो का मतलब होता है, अकड़ नहीं होता इसका मतलब। इस ईगो का मतलब होता है आई। आई आई होता है ना, आई, और आई का मतलब मैं। ध्यान से समझना, ये रूट की ही पावर है, तो ध्यान से समझोगे सब समझ आएगी। जब कभी भी आप कहीं पर भी आई ईगो की बात करेंगे ना, कहीं पे भी आप लोग किसी शब्द के अंदर ईगो को लिखा देखेंगे, तो इसका मतलब ये मान लो कि वो किसी एक इंडिविजुअल के बारे में ही बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसी ईगो से कुछ मैं 5-6 शब्द आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक वर्ड मैंने आपको लिखा ईगोइस्ट, ठीक है। इसी वर्ड से हम लोगों ने लिख दिया ईगोटिस्ट, ठीक है सर। इसी वर्ड से मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने ईगोसेंट्रिक। इसी से मैंने लिख दिया ईगोमैनियक। इसी से मैंने लिख दिया ईगोफोबिक। इसी से मैंने लिख दिया आप लोगों का ईगोइज्म। इसी से मैंने लिख दिया ईगोलेस। इसी से मैंने लिख दिया सुपर ईगो, और इसी से मैंने लिख दिया ऑल्टर ईगो। जितने भी वर्ड्स आप लोगों के सामने लिखे हैं, पहले समझ लो इन शब्दों को। जितने भी शब्द आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं पे आप लोगों को ईगो नजर आ रहे हैं। दिखाई दे रहा है ना शब्द, आप यहाँ देखो, ईगो है इसमें, इसमें भी है, 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 और हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं पे ईगो शब्द नजर आ रहा है। पहला शब्द क्या लिखा है मैंने? ईगो। और ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है? ईगो का मतलब मैंने बता दिया आई। और जिस किसी भी शब्द के लास्ट में, इनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल जरूर ध्यान रख लेना, किस वर्ड को हम लोग किस तरीके से देखते हैं। ईगो शब्द के लास्ट में या किसी भी शब्द के लास्ट में जब आप लोग IST जोड़ देते हैं, ध्यान रखना, तो ये हमेशा शब्द को कॉमन नाउन बना देता है। क्या बना देता है बेटा? कॉमन नाउन। ईगोइस्ट वो आदमी होता है जो सेल्फिश नेचर का होता है, सेल्फिश नेचर हो जिसका, ये सेल्फिश ही लिखे। सेल्फिश कौन लोग होते हैं? अगर मानकर चलो आप अपने दोस्त को ये कहें कहीं पर भी चलने के लिए कि यार एक बार ना मेरे साथ चलेगा, है ना, तो आपको वो आपका दोस्त क्या कहे? अगर मानकर चलो वो आपको यूं कहता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा, चल तो मैं पढ़ूं, लेकिन मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, ऐसे बोल देते ना, तू तो अपना काम करके आएगा, मैं क्या करके आऊँगा, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें। तो वो आदमी कैसा है? सेल्फिश नेचर का है, कि वो दोस्ती नहीं देख रहा है, वो क्या देख रहा है कि मेरा फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर तो फ़ायदा हो रहा है तो जाएंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं जाएंगे। ऐसे आदमी को ईगोइस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट। मेरी बात समझ रहे हैं? इसी शब्द को अगर हम लोग एक शब्द में और बना लें तो इसी से शब्द बन जाता है ईगोइस्टिक। क्या बन जाता है भाई? ईगोइस्टिक की ग्रामेटिकल प्रोफाइल हो जाती है आप लोगों की एडजेक्टिव।
क्या हो जाती है? एडजेक्टिव। इगोइस्टिक हम उस आदमी के लिए यूज करते हैं जिसके अंदर ही सेल्फिश, जो सेल्फिश है ना, ही इज एन इगोइस्टिक पर्सन। तो वो क्या, जैसे मैं अगर सेंटेंस लिख दूं आपके सामने, मैंने एक सेंटेंस कहा, ही इज एन इगोइस्टिक पर्सन, तो आप यहाँ पे कहेंगे ही इज व्हाट, आप कहेंगे सर नाउन पर्सन, एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन? इगोइस्टिक, यानी कि हमेशा सेल्फिश नेचर का आदमी है वो। तो यहाँ पे इस इगोइस्टिक की बात करोगे बेटे आप लोग, तो ये ग्रामेटिकली क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। बोलो बात समझ आ रही है? अगला शब्द लिखा है इगोटिस्ट। थोड़ा सा ही फर्क है, अगर शब्द को आप समझ पा रहे हैं तो इसमें आप लोग देखेंगे सिर्फ टी लिखा है उसने और बाकी ऊपर जैसा ही है। इस टी को कोई ट्रिक नहीं है, बस याद रखने के लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं है। इस टी को हम लोग टेल मान के चल रहे हैं, और टेल का मतलब होता है बोलना, कहना, बताना, टेल माना जाता है। तो ईगोटिस्ट का मतलब, ईगो मतलब आई, टी का मतलब टेल, मैंने बता दिया, वैसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो जो अपने बारे में ही बोलता रहता है, हमेशा अपनी बड़ाइयाँ करता रहता है, उसके द्वारा करे गए काम को, जहाँ पे जो भी कुछ उसने किया है उस काम के बारे में डींगे हाँकता रहता है हर आदमी। मेरी बात समझ रहे हो? बोस्टफुल पर्सन होता है वो। बोस्टफुल का मतलब क्या होता है? डींगे हाँकने वाला, जो बड़ाई करने वाला, और खुद की बड़ाई करता है वो, और किसी की नहीं करता है, उसको ईगोटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो कहता रहता है किसके बारे में? वन हु बोस्ट्स ऑफ वंस अचीवमेंट्स। ऐसा आदमी जो अपने अचीवमेंट्स के बारे में, बोस्ट मीन्स डींगे हाँकता रहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। ऐसे लोग होते हैं ना बहुत सारे, तो वो क्या होते हैं? ईगोटिस्ट। उनको क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट। इसी से एक शब्द आप ऐसा ही और बना सकते हैं, जैसा ऊपर बनाया आपने ना इगोइस्टिक, तो इसी से आप लोग शब्द बना सकते हैं ईगोटिस्टिक। ईगोटिस्टिक का मीन्स ये अपने आप में फिर से क्या हो जाए आपके सामने? एडजेक्टिव। क्यों हो जा रहा है एडजेक्टिव? क्योंकि किसी शब्द के लास्ट में अगर आप लोग आईसी को लगा देते हैं तो वो ग्रामेटिकली एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। बेटे समझ आ रहे हैं? आप लोग बताओ। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? ईगोसेंट्रिक। ईगो मतलब आई, और सेंटर का मतलब बीच, यानी कि एक ऐसा आदमी जो यूं मानता है कि तू है तो ये दुनिया चल रही है, अगर तू ना रहे तो ये दुनिया रुक जाए। मतलब खुद को हर चीज के सेंटर में रखता है। बात समझ पा रहे हैं? ईगो सेंट्रिक। सेंटर वर्ड का मतलब क्या होता है? बीच, और आईसी लगा हुआ है, तो ग्रामेटिकली अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है? हम लोग कह सकते हैं उस आदमी को वन हु ऑलवेज कीप्स oneself in the center of everything, in the center of everything, जो अपने आप को हर चीज के बीच में रखता है। मतलब मैं ही हूँ, मैं ना होता तो ये ना होता, मैं हूँ तो ये हो रहा है, मैं चला गया तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ऐसे वाले लोग होते हैं ना कुछ, तो उनको हम लोग ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ईगोसेंट्रिक। वर्ड देखो याद रखने में मुश्किल नहीं रहेगा आप लोगों को वर्ड। वैसे अगर मैं इतने सारे शब्द सपोज आपको यूँ कह दूं कि लो भाई ये तुम्हारा होमवर्क है और रट्टे मार के ले आना, तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा, याद करना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग वर्ड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में देख रहे हैं ना, तो फिर आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगी चीज़ें। करेक्ट है? अगला शब्द पढ़ो, क्या है? ईगोमेनियक। अब यहाँ से ना एक रूट और पकड़ दो, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, अब बाकी आप लोगों को पढ़ाऊंगा आगे। एक शब्द आता है मेनिया। शब्द क्या है? मेनिया। रेसलमेनिया आप लोगों ने WWE में रेसलमेनिया सुना है ना, तो उसी शब्द को आप लोग देखो, उसी के सामने मैंने लगा दिया रेसल, रेसलमेनिया। रेसल शब्द का मतलब क्या होता है? कुश्ती। रेसल शब्द कुश्ती, जिससे रेसलिंग बनता है, और मेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन। रेसलमेनिया का मतलब क्या होता है? ऑब्सेशन।
ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना, किसी चीज को अत्यधिक चाहना मेनिया होता है। मेनिया उसी को ऑब्सेशन कहते हैं। ऑब्सेशन का मतलब किसी भी चीज के साथ आप लोग अपना मतलब वो आपकी चाहत को बता रहे हैं, बहुत ज्यादा आप उस चीज को चाहते हैं, ये आपका ऑब्सेशन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो ये वर्ड सबने सुना है, रेसलमेनिया। रेसल वर्ड, रेसलिंग भी सबने सुना है। रेसलिंग का मतलब कुश्ती, मेनिया मतलब लगाओ, ऑब्सेशन। तो कुश्ती से बहुत ज्यादा, वहां पे क्या होता है? फाइट होती है, WWE, रेसलमेनिया। तो कुश्ती वर्ड बन रहा है ना, आ रहा है ना दिमाग में। तो यहाँ पे रेसलमेनिया उसको बोलते हैं। खैर मेनिया शब्द को हम लोग बहुत जगह पे देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक दो एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ। कोई आपको यूं कह देता है पेपर में, क्वेश्चन यूं कह दे, सपोज ऑब्सेशन ऑफ हाइट, ऑब्सेशन ऑफ हाइट। हाइट मीन्स ऊंचाई, ऑब्सेशन मतलब लगाओ। समझ आ गई ना बात? तो हमें यूं पता चल गया ना भाई अब के इसके अंदर दो शब्दों का रूट चाहिए हमें। एक तो इसका तो पता चल गया कि हमारे आंसर में मेनिया जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं पे अगर ऑब्सेशन है तो। दूसरी बात ये कि हमें हाइट का रूट पता चल जाए। तो हाइट के रूट क्या होता है? एक्रो, शब्द बन जाता है एक्रोमेनिया। अब एक्रोमेनिया का मतलब क्या हो? हाइट से लगाओ, ऊंचाई पे जाना चाहता है, बन गया मेनिया। वैसे मेनिया के बहुत सारे वर्ड है, मैं पढ़ाऊंगा मेनिया को ही पढ़ाऊंगा एक क्लास में, तो पूरा एक दिन मेनिया और फोबिया पढ़ाएंगे, एक क्लास उसी में निकल जाएगी आप लोगों की। बात समझ रहे हो? खैर अब अगर कोई आपसे यूं कहे कि ऑब्सेशन, ऑब्सेशन ऑफ बुक्स, पेपर पूछेगी किताब से भी किसी को बहुत लगाव होता है ना, कुछ लोगों को किताबों से बड़ा लगाव है। तो ऑब्सेशन के लिए तो हम लोगों को पता है ना भैया क्या है, लेकिन बुक्स का नहीं पता। तो बुक्स के लिए आपको क्या करना है? बुक्स के लिए एक रूट आता है बेटा जिसको कहते हैं बिब्लियो। बिब्लियो बुक्स के लिए आता है। अब अगर वर्ड आप लोग बनाना चाहे तो बना लेंगे बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया किताबों से जिसको बहुत ज्यादा लगाव है उस आदमी के लिए हम लोग वर्ड करते हैं, उस सिस्टम को हम लोग, उस फिलॉसफी को बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। किताबों से बहुत ज्यादा लगाव क्या कहलाएगा? बिब्लियोमेनिया। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? बिब्लियो। जहां कहीं पर भी बुक्स की बात आएगी उस वर्ड में बिब्लियो जरूर लिखा मिलेगा। अब कोई यूं कह दे, अब हमने एक तो बात कर ली कि किताबों से बहुत प्यार है। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं महाशय के जिनको किताबों से नफरत होती है ना, किताबों से डर लगता है। आप डर को छोड़, डर को कर लो, नफरत को हम लोग थोड़ी देर के बाद देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इस हाइट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बुक्स की बात कर दी। अब मैंने क्या कहा? डर। अगर डर की बात करें तो हमारे पास एक शब्द आता है फोबिया, बड़ा सुनते होंगे इसको, तो बड़ा कॉमनली बोल दिया जाता है इसको, फोबिया है, फोबिया भय। अब अगर कोई आपको यूं कहे कि भैया बिब्लियोफोबिया है, इसको यार, इसको तो जब किताबें दिखती है ना तो इसको बुखार हो जाता है, इसको तो बिब्लियोफोबिया है, किताबों से इसको बड़ा डर लगता है ना। अब मेरे मुंह से एक शब्द निकला था, किताबों से नफरत है किसी को, ऐसा भी निकला था ना। अब अगर किताबों की बात करें तो बिब्लियो तो पक्का ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब अगर हम लोग ये कहें कि सर अगर हम लोग नफरत का रूट और हमें पता चल जाए तो बात बन जाए। तो नफरत के लिए रूट होता है मेरे दोस्तों का मिजो। मिजो मतलब हेट, मिजो मतलब हेट, घृणा, नफरत। ये भी पढ़ाएंगे आप लोगों को शब्द, आज अभी तो बस थोड़ा थोड़ा बेस मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मिजो, अगर आपको यूं कह दे कि मिजो बिब्लिक, मिजो बिब्लिक, मिजो मतलब नफरत, बिब्लियो मतलब बुक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आईसी, ये बन गया एडजेक्टिव। मिजो बिब्लिक मींस किताबों से नफरत करने वाला, किताबों से नफरत, मैनिपुल। अब अगर कोई कहे कि इसी का उल्टा आपसे पूछ ले कि किताबों से प्यार करने वाला बताओ, तो किताबों के लिए तो रूट है हमारे पास, बिब्लियो है ना, लेकिन प्यार का नहीं है रूट। तो प्यार के लिए रूट होता है फिलो, फिला, फिली, 3 रूट है, फिलो, फिला, फिली। अब मैं लिख देता हूँ शब्द आप लोगों ने कहा फिलो, फाइल या फिली, फिली, फिला, फाइल या फिलो, शब्द क्या बन जाएगा? अब मैं कहते हैं कि बिब्लियो माने किताब, बिब्लियो और फाइल या फिलिक,
इसका एंटोनिम बता, बिब्लियोफिलिक, किताबों से प्रेम करने वाला, उसको बड़ा प्यार है किताबों से। यही है चीजें, बोलो हाँ के ना। तो ये रूट की ही पावर है भाई जो मैं आपको बताए जा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, मुझे ये वर्ड्स याद है, मुझे सिर्फ एक चीज याद है, वो है रूट। रूट याद है तो मैं वर्ड बना रहा हूँ, समझ रहे हो। सेम आप लोगों के साथ भी होगा। जब आप लोग रूट्स को पकड़ देंगे, रूट्स आपको समझ आएंगे, तो रूट के साथ आप लोगों को वर्ड्स इजी हो जाएंगे समझना। और मैं एक काम कर लेता हूँ, मेरे पास कुछ रूट्स की शीट पड़ी है, मेरे टेलीग्राम पे है, मैं उसको 10 बच्चे ही हैं, प्रिंट निकलवा के दे दूंगा, या तो एक क्लास में किसी सेशन में मैं सारे रूट आपके लिखवा देता हूँ। एक 125 रूट्स के अराउंड मेरे पास एक शीट है, मेरे हैंड रिटन ही है, मैंने वैसे लिख रखा है, वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ, फिर उनको पढ़ाऊंगा। तो वो रूट से आप लोगों को वर्ड्स को पहचानने में ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। अब आप सोच के देखो, उस शीट के अंदर एक ईगो लिखा होता, वर्ड कितना है, एक ईगो, रूट तो एक ही है ना, लेकिन आप उस ईगो से 10 वर्ड सीख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप लगा लो, अगर 125 रूट की आप लोगों को कमांड है, तो आपके पास करीब 700, 800, 1000 वर्ड के आसपास, तो ऑटोमेटिकली आप लोग याद कर लेंगे, वो कैब ईजी हो जाएगी। जो सबसे ज़्यादा डराती है ना, वो क्या, कैसे वर्ड याद होंगे, ऐसा होता है ना, समझ आ रही है ना बातें। खैर अभी फिलहाल इसको छोड़ो, मेनिया फोबिया पे हम फिर चलेंगे। मैं सिर्फ आपको जो बताना चाह रहा हूँ इस वर्ड को, ईगो मेनियक, देखो इसमें भी मेनियक दिख रहा है। ईगो मतलब आई, मेनिया मतलब ऑब्सेशन, खुद से बहुत बड़ा लगाव है यार, भाई मैं ये काम है यार, मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसे वाले लोग होते हैं ना, वो क्या है, ईगो मेनियक है। क्या है भाई, मेनियक। तो ऑब्सेशन इसका मतलब अगर आप लोग लिखना चाहें तो ऑब्सेशन ऑफ वन सेल्फ, माने खुद के लिए ऑब्सेशन। मेनिया शब्द दिखाई दे रहा है ना आपको, देखो यहाँ पे, उन्हीं के बारे में मैंने 2-4 शब्द आपको यहाँ बताए, सिंपल है। अगला वर्ड देखो, ईगोफोबिक। ईगो मतलब आई और फोबिया मतलब डर। तो ईगोफोबिक का मतलब फियर ऑफ वन सेल्फ। फियर ऑफ वन सेल्फ किस तरीके से हो सकता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कई बार ऐसा बोलते हैं, यार मुझे ना किसी का डर नहीं, मुझे खुद से बड़ा डर लगता है। खुद से डर लगने का मतलब ये नहीं कि वो भूत जैसा दिखता है और शीशे के सामने जाएगा और अपने आप को देख के डर जाएगा, नॉट इन दैट वे। कई बार लोगों का ऐसा मानना होता है कि भाई मैं बहुत तेज मतलब गर्म दिमाग का हूँ, तो मेरे को गुस्सा ना दिला, फिर मैं कुछ भी कर बैठूंगा, मुझे अपने आप से डर लगता है, ऐसे लोग बोलते हैं ना आप लोग, उसको क्या बोलते हैं, ईगोफोबिक बोलेंगे, समझ रहे हैं, ईगोफोबिक, खुद से डरने वाले। अब ये नहीं है कि हम लोगों के सींग आ गए हैं और हम जा रहे हैं और कहीं, वो वाला डर नहीं है। ईगोफोबिक का मतलब खुद से डर इस तरह से है कि मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हूँ, अगर मुझे गुस्सा आता है तो बहुत जल्दी आ जाता है, फिर मैं कुछ भी कर बैठता हूँ और उसका नुकसान ही होता है। उस चीज़ के लिए हम लोग ईगोफोबिक वर्ड का यूज़ करते हैं, बोलो हाँ कि ना, समझ पा रहे हैं आप लोग। ईगोइज्म ये एक सिस्टम है, इज्म अगर लगा हुआ है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है बेटा। क्या बनाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाव है, भाव जो सिर्फ महसूस किया जाता है। ईगोइज्म, ईगो मतलब आई, इज्म वो सिस्टम, वो फिलोसफी जिससे आदमी खुद से बड़ा प्रेम करता है, खुद के बारे में बातें करता रहता है, खुद में ही खोया रहता है। बात समझे, उस आदमी को उसके लिए क्या यूज करेंगे, ईगोइज्म, जो अपने बारे में ही सोचता रहता हो हमेशा, खुद के बारे में, खुद के बारे में, खुद के बारे में, उसको क्या हो गया, तो दैट थिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ईगोइज्म, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ईगोइज्म। बोल के देखना, ईगोइज्म, इज्म, हाँ इज्म नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, ईगोइज्म, राइट। एक शब्द क्या है, ईगोलेस, जिसमें घमंड बिल्कुल भी ना हो। लेस मीन्स कुछ ना हो, ईगो मतलब आई, ईगोलेस मीन्स ऐसे लोग होते हैं जो ऑस्टर टाइप होते हैं। ऑस्टर का मतलब क्या होता है, जो एक वर्ड और याद रख लो आप लोग, अगर याद रख पाओ तो, ऑस्टर। ऑस्टर का मतलब होता है जो बिल्कुल साधुवाद में रहते हैं, इसमें घमंड नाम की कोई चीज नहीं। वो क्या होता है, ईगोलेस लोग होते हैं। अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने तरीके से लिख लेना, जिसको जैसे भी याद रह जाए, है ना। ऑस्टर, AUSTERE, AUSTERE, ऑस्टर। ऑस्टर का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल शांत, कोई घमंड नाम की चीज नहीं,
शांत रहता है। साधुवाद है जिसके अंदर बहुत ज्यादा, जो संत लोग होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, बड़ा उनको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो लोग क्या है ऑस्टर लाइफ जीते हैं, उनको पूरी मतलब पूरे समाज से पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अकेले ही रहते हैं कहीं, ऑस्टर लाइफ होते हैं, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। सुपर ईगो, सुपर का मतलब क्या होता है? सुपर का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड। सुपर का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड। और ईगो का मतलब आई। महाघमंडी आदमी के लिए सुपर ईगोइस्ट, सबसे ज्यादा घमंडी आदमी। सुपर मतलब बियॉन्ड, हद से ज्यादा, और ईगो मतलब आई, इसमें हद से ज्यादा घमंड है, सुपर ईगो उसको बोलते हैं। और अगर इसी से आप लोग सुपर ईगोइस्ट बना लेंगे, आपके हाथ में हो जाएगा शब्द बनाना, सुपर ईगोइस्ट। सुपर ईगोइस्ट कितने ही बना लो आप, सुपर ईगोटिस्ट आपके हाथ में वर्ड कितने ही बना सकते हो आप लोग, सिखाने की नीड नहीं है, खुद बनाने लग जाओगे। नहीं समझे? जहां तक आप लोगों का इंटेलेक्ट काम करेगा, जहां तक आप लोगों का दिमाग पहुंचेगा, वहां तक के वर्ड ऑटोमेटिकली आप लोग कलेक्ट करें, हाँ भाई इतने वर्ड मुझे आते हैं, समझ रहे हैं। और अगर किसी टाइम पे आप सपोज करो किसी एग्जाम में बैठे हैं और आपको वर्ड दिमाग में भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन 4 ऑप्शन गिवन है आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको पता चलेगा हाँ भाई ईगो की बात चल रही है, तो ये ईगो तो इस चारों में से एक में ये लिखा हुआ है और ऊपर आई की बात चल, तो वो 100%, आपको वर्ड का कोई मीनिंग नहीं पता, लेकिन वहां पे 100% आप करेक्ट पे क्लिक कर दोगे, तुक्का भी करेक्ट लगेगा अगर आपकी रूट पे कमांड है तो। समझ रहे हो ना? कई बार ऐसा होता है जब एग्जाम में आप लोग बैठे होते हैं तो एग्जाम दे के आते हैं, पूछे कैसा हुआ पेपर, 1 नंबर का, कैसा हुआ? वो भाई साहब गजब है ना, रिजल्ट आता है क्या रहा, फेल। क्या हुआ उस गजब का? रीजन क्या होता है? रीजन क्या होता है? जब आप एग्जाम में बैठे तो आपने अपने हिसाब से ठीक कर रखा है, हमें आंसर लिखना होता है एग्जामिनर के हिसाब से ठीक, नंबर उसका मिलेगा एग्जामिनर को क्या लगता है, नंबर उसका नहीं मिलेगा कि हमें क्या लगता है ना। हमें तो सर ऐसा ही लग रहा था, इसीलिए तो हमने कहा था, अब आ जाओ फिर से पढ़ो दोबारा से, है कि नहीं? समझ पा रहे हैं ना, नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा एक शब्द और देखो, आजकल बड़ा यूथ के बीच में वो है इस चीज का ना, एक वर्ड है ईगो सर्फिंग। ईगो सर्फिंग इंस्टा पे, फेसबुक पे, है ना, बड़ा आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम? रेज योर हैंड्स। वाओ, ऑल ऑफ यू। वो लड़की हाथ नहीं उठा रही है, इसका मतलब वो कर तो रही है यूज, बट शी इज नॉट विलिंग टू टेल अस, है ना। मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम, राइट। और जब आप लोग इंस्टाग्राम पे कोई फोटो पोस्ट वगैरह डालते हैं या फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हैं, जैसे ही आपने पोस्ट डाला फिर आप लोग उसमें कुछ देर के बाद या साथ ही कुछ बहुत उत्सुक लोग होते हैं, फिर देखते हैं अपने कमेंट्स क्या हैं, लोगों ने मेरे बारे में क्या कमेंट किया है, कितने लाइक्स मिले मुझे, कितनी व्यूज हुए मेरे, लाइक दिस। आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। वो जो अपने फोटो अपनी वीडियो के बारे में जो सर्च कर रहे होते हैं उसी को ईगो सर्फिंग बोलते हैं, उसी को ईगो सर्फिंग। वर्ड्स को समझो, मैं आप लोगों को आपकी लाइफ से कनेक्ट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जब आज शाम को भी इंस्टा खोल के बैठे ना क्लास के बाद, तो आपको पता चले कि जब आप उसको देख रहे हैं ना अपनी वीडियोस को या फोटोज को, तो आपको पता चले कि आप उसको ईगो सर्फ कर रहे हैं। मीन्स ईगो मतलब आई, सर्फ मीन्स सर्च करना। आप लोग कई बार सुनते होंगे किसी से कि नेट सर्फिंग, नेट सर्फिंग, नेट मतलब इंटरनेट जो जानते हैं आप लोग, सर्फ का मतलब सर्च। अब जब कभी भी आप लोग नेट पे जाते हैं तो यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग, मीन्स यू ऑलवेज ट्राई टू सर्च समथिंग बाय यूजिंग एंड सो मेनी ब्राउजर्स आर देयर, राइट। तो उस केस में आप लोग उनको सर्च करते हैं, तो दैट थिंग इज कॉल्ड ईगो सर्फिंग, खुद को सर्च करना। अब खुद को सर्च करना ये नहीं है कि हम इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं और अपने आप को मतलब लिखेंगे वहाँ पर हमारे लिस्ट में, हम कोई ऐसे तो है नहीं। हम क्या सर्च कर रहे हैं, उस सोशल मीडिया साइट पे जो कुछ भी हम लोगों ने डाला है उसके बारे में हमें कितने कमेंट, कितने लाइक, कितने शेयर और कितने व्यूज मिले हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड ईगो सर्फिंग। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस और नो? अगला शब्द क्या है? ऑल्टर ईगो। अल्टर नहीं, ऑल्टर बोलो, ऑल्टर और ईगो। ऑल्टर शब्द का मतलब होता है अदर या चेंज करना। वैसे यहाँ पे फिलहाल आप लोग ऑल्टर का मतलब सिर्फ एक मानकर चलो, अदर। मैं अभी इसी वर्ड पे आऊँगा, आप लोगों को आगे लेके चलूँगा ये शब्दों के साथ। ऑल्टर शब्द का मतलब होता है बेटा जी अदर।
और ईगो का मतलब होता है आई। ऑल्टर ईगो का मतलब होता है अदर आई। अदर आई होने का मतलब क्या होता है? कोई आपका फ्रेंड लगा लो, सपोज आप लोग कहीं रहते हैं अपने रूम पे, है ना, और एक दो दोस्त भी साथ ही रहते हैं, और आपका कोई कुरियर आना है, होता ना, कई बार आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया हो, और जब कुरियर वाला भाई होता है तो आपको कॉल करता है जिस दिन आपके सामान की डिलीवरी होनी होती है, ऐसे ही होता ना। और आप हो सकता है उस टाइम पे उस एरिया में नहीं है या आउट ऑफ टाउन है, कहीं भी है ना, तो सामने वाला फ़ोन करता है, भैया कहाँ हो, आपका कुरियर आया है, ऐसे ही बोलते ना, आपका पार्सल है सर, और आप कहते हैं यार मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ। सामने वाले को कहते हैं यार फिर किसको डिलीवर करूँ सर मैं, तो आप बोल देते मेरे रूम पे चला जा उस जगह पे, और वहाँ पे मेरा एक दोस्त मिलेगा। अब वो सामने वाला कहता है सर मैं कैसे विश्वास कर लूँ इसको, मैं मतलब किस तरह से इस पे विश्वास कर लूँ, है ना। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं भाई उसको दिया चाहे मुझे दिया, बात तो एक ही है, बिल्कुल मेरे जैसा ही है, बिल्कुल मेरे जैसा ही है। अदर आई, मेरे जैसा ही सोचता है, मेरे जैसा ही दोस्त है, मेरे मतलब ये लगा लो कि एक मतलब माँ से पैदा नहीं हुए बट भाई है, इस तरीके का जो विचार होता है उसको ऑल्टर ईगो बोलते हैं। बिल्कुल अपने जैसा किसी को कहना क्या कहलाता है? ऑल्टर ईगो कहलाता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बोलो भाई, इसको ऑल्टर ईगो बोलते हैं। अदर आई, बिल्कुल मेरे जैसा होना, इसको ऑल्टर ईगो बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? देखो कितने सारे वर्ड्स आप लोगों को समझ में आए, आज आए हैं कुछ वर्ड्स। अब यहाँ से ही इस ऑल्टर शब्द के ही मैं एक छोटे से इसके पार्ट को उठा रहा हूँ, और वो पार्ट क्या है? वो पार्ट है एल, ए एल। और अगली स्लाइड पे चलते हैं। वर्ड्स पल्ले पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? अब देखो यहाँ से एक शब्द आप लोगों का है एल या एलो, एली, ठीक है, या एल, ये रूट मैंने आपके सामने लिखे, ठीक है। ए एल भी हो सकता है, ए एल आई, ए डबल एल ओ, कुछ भी। अब आप ध्यान से यहाँ से शब्दों को लिखो अपने मेरे साथ, क्या क्या है देखो। बड़े कॉमन से शब्द हैं जो सबने अपने जीवन में कहीं ना कहीं पे सुने हैं। जैसे एक शब्द है ऑल्टर। ऑल्टर, कपड़े खरीदने जाते हैं मार्केट में, और कोई आप पैंट्स खरीद रहे हैं, कुछ भी शर्ट्स खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो आपको वो थोड़ा मतलब अपने हिसाब से उसको सेट करवाना है, तो आप किसके पास जाते हैं? टेलर के पास। वो टेलर क्या करता है? ऑल्टर, यही वर्ड है। अब उसको बोल देते हैं हेलो भैया ऑल्टर कर दो। ऑल्टर वर्ड हमारे पेपर में आने वाला है, अब हम उसको ऑल्टर कह रहे हैं वहाँ पे, लेकिन पता नहीं जब ऑल्टर करवाते तो क्या करता है टेलर? फिटिंग और एडजस्ट करता है, और काटता पीटता है। काटता कपड़े को, पीटता हमें है। और देखो चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। ऑल्टर, इसी से शब्द और लिख लो, ऑल्ट्रेशन, ठीक है मेरे भाई। इसी से आप लोग शब्द देख लो, ऑल्टरनेट, इसी से शब्द बोल लो ऑल्टरनेटिव, इसी से शब्द लिख लो ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। इसी से शब्द देख लो ऑल्टरकेशन, इसी से शब्द देख लो। अब देखो ऑल्टर वाले शब्द को छोड़ देते हैं। हमने कहा एलोगैमी, हम लोगों ने कहा एलोलेलिया, ठीक है। आप लोगों ने शब्द कहा एलआईवी, इसी से शब्द आप लोगों ने कहा एलियन, एलियनेट। सारे हर शब्द के अंदर ए एल, ए एल ओ, ए एल आई हर शब्द में दिखाई देगा। और इस एलो, एली या एल का जो मीनिंग होता है, ये होता क्या है? ये यूज किया जाता है अदर के लिए। दूसरा एलोगैमी, है ना। अब देखो शब्द ऑल्टर, ऑल्टर वर्ड का हमने कहा पहला। ऑल्टर जब आप लोग करवाते हैं तो ऑल्टर करवाते ही आप लोग क्या करवा रहे थे? चेंज। इस ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, यानी जिस तरह का वो कपड़ा आपने खरीदा था वो उसमें बदलाव हो गए, वो वैसा नहीं रहा जैसा ओरिजिनल था। तो ऑल्टर का मतलब क्या हुआ?
चेंज करना। वो टेलर जो भैया बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, चेंज ही तो करते हैं उसको। बोलो या सुनो, इसको ऑल्टर करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ऑल्टर करना, राइट। अब ऑल्टर कर दिया, ये ऑल्टर जो वर्ड हो गया ये हो गया आप लोगों का वर्ब। क्या हो गया मेरे दोस्तों, वर्ब हो गया, सही है। ऑल्टर करना, जब आप लोग कहते हैं तो ऑल्टर करवा रहे हैं, इसका मतलब एक्शन हो रहा है, एक्शन होने को ही मेन वर्ब बोला जाता है। अब उसने ऑल्टर कर दिया, ऑल्टर करने के बाद आपको उसने कपड़ा दे दिया, ये रेडी हो गया, तो वो जो काम कंप्लीट हुआ है वो क्या हो गया, ऑल्ट्रेशन। क्या हो गई वो, ऐसे बोलते हैं ना, आप लोग पूछते हैं फिर जाके भैया ऑल्टर कर देना, ऑल्टर कर दिया उसने, फिर थोड़ी देर के बाद हो गई जी ऑल्ट्रेशन, बोलते हैं कि नहीं ऑल्ट्रेशन होगी कि नहीं। वो ऑल्ट्रेशन क्या होता है बेटा, वो होती है नाउन। क्या होती है, बोलो है। अब इसी से शब्द बना ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट शब्द जो है, ऑल्टरनेट शब्द की ग्रामेटिकल प्रोफाइल दो तरह से आप लोग इसको समझेंगे। एक तो ये कभी कभार वर्ब के लिए यूज कर दिया जाता है, और इसी को हम लोग कभी कभार एडजेक्टिव के लिए भी यूज करते हैं। यही ऑल्टरनेट शब्द वर्ब की तरह भी यूज करा जाता है और एडजेक्टिव। जैसे मैं आपको यूं कह दूं कि आपकी क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पे लगेंगी। कैसे लगेंगी, ऑल्टरनेट डेज पे, डेज ही है ना नाउन तो, और नाउन डेज कैसे, ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेट क्या हो गया, बोलो हाँ क्या, ऑल्टरनेट डेज पे कैसे, लाइक आज आपका क्या है, ट्यूसडे है फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं वेडनेसडे को क्लास नहीं है, थर्सडे को लगेगी, फ्राइडे को नहीं है, सैटरडे को लगेगी, तो क्या हो गया, ऑल्टरनेट डेज हो गए कि नहीं होगी। तो डेज पे ही लग रही है ना क्लास तो, लेकिन डेज कैसे, ऑल्टरनेट, रेगुलर डेज पे तो नहीं लग रही है, बोलो हाँ क्या। तो ये ऑल्टरनेट वहाँ पे एडजेक्टिव का काम, और ऑल्टरनेट को ही हम लोग जब वर्ब करते हैं, देखो ऑल्टरनेट की थोड़ा सा साउंड में भी डिफरेंस आता है। जब आप लोग ऑल्टरनेट वर्ड को नाउन की तरह यूज, मेरे मुंह से तो दोनों ही सेम निकल रहे हैं, जब ऑल्टरनेट वर्ड को आप लोग यूज कर रहे हैं वर्ब की तरह, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। इट्स नॉट ऑल्टरनेट, इट्स ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट टर पूरा नहीं बोला जाएगा। इस लड़की को हंसी आ रही है, हंस रही है मेरी बहन, खुशी है इसको पूरी, सीख रही है ये। व्हाट्स योर नेम, अजीब लग रहा है ना बोलते हुए, खुशी। ऐसे ही होता है मेरी बहन, ऐसे ही पढ़ाई होती है। अगर ऐसा ना होता तो हम यहाँ ना होते, है ना। आपको और जगहों से कुछ अलग यहाँ पे देखने को, इसीलिए आप लोग यहाँ बैठे हैं, है ना। समझो आप चीज़ों को, क्योंकि आप लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट है आप लोगों के लाइफ में, जहाँ पे आपको फेस करना है। और वहाँ पे जब आप, अभी तो खैर 3 साल के बाद आप लोग अटेम्प्ट देंगे, अभी तो आप लोग फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, तो होगा क्या जब आप लोग अटेम्प्ट दे रहे होंगे और हो सकता है आपका पेपर क्लियर होता है, अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम होता है, तो देन यू हैव टू फेस योर इंटरव्यू, है ना, एंड यू हैव टू opt the language of your interview, whether it could be Hindi or English. And what if you have opted English? Then you must have the knowledge about that, how to pronunciate the words in the correct manner. Yes. And if the interviewer will ask you something, then you will not smile there, and you will not laugh in that case. And if what happens if you are not capable enough to speak the words in the right manner, you will get rejected for sure, no? That's why I'm taking you through these things from the very first day, right? ऐसा होता है, हम लोग देशी आदमी है ना, अपना कसूर नहीं है, हम लोग तो हरियाणा के हैं, अपना कसूर ही नहीं है, हमारे ऊपर तो हावी है हरियाणवी। इस प्रीमाइसिस से बाहर निकलेंगे और हम लोग जितनी हरियाणवी पूरे दिन से बोली नहीं है, वो सारी जहर उगल देंगे बाहर जाते हैं। देख भाई, हमें ये भी आता है मामला, है कि नहीं। हमारे जैसे तो है ही लोग, है ना। हम तो यहाँ आते हैं तो फॉर्म में आ जाते हैं कि हाँ भाई चलो पढ़ाना है, तो लेट्स लीव हरियाणवी फॉर सम टाइम। बट हरियाणवी इज वेरी गुड, बट दैट डजंट वर्क in case of your job or in case of your profession, right? Because a person has to play so many roles in his life, his or her life, right? हर जगह पे हम ऑफिस में होते तो हमें ऑफिस की तरह रहना पड़ता है, घर होते तो घर की तरह रहना पड़ता है. That depends that what environment you are in at that moment.
है ना। तो वही है बस मामला, अदरवाइज तो बतलाएंगे बाहर बैठ के, फिर आराम से टेंशन फ्री हो गए। फिर उस टाइम पे मैं ऑल्टरनेट कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर आपके जैसे ही यहाँ पर, है ना। आओ जरा, अगला शब्द क्या है? ऑल्टरनेटिव। क्या है? ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव की जब बात करते हैं हम लोग तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी नहीं होता है, एडजेक्टिव बोला जाता है, ये ध्यान रखना। ए और जे के बीच में, ए और जे के बीच में जब कभी भी डी बोला जाता है तो डी साइलेंट रहता है। दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव, इट्स नॉट एडजेक्टिव। जितने लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को, जिससे पढ़ के आए हो, गलत पढ़ा रहे हैं, गलत बता रहे हैं। एडजेक्टिव होता है, इट्स नॉट एडजेक्टिव, राइट, इट्स एडजेक्टिव। गेटिंग माय पॉइंट? है। अगला शब्द क्या है? ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली शब्द अब किसी एडजेक्टिव के साथ, ये भी ध्यान रख लेना, किसी एडजेक्टिव के साथ जब आप लोग ly को सफिक्स करते हैं तो वो हमेशा एडवर्ब बना दिया करता है। क्या बना देता है? एडवर्ब। किसी भी एडजेक्टिव के साथ आप लोग जब क्या जोड़ेंगे? ly, तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। और आप यहां से सोच के देखो जरा, इतना सा काम, ऑल्टरनेटिव शब्द को, यहां तक के शब्द को इतने से को अभी अभी पढ़ के आए ना, एज एन एडजेक्टिव, और ly इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल आप लोग क्या नाम दे देंगे? एडवर्ब कह देंगे। बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ आ रही बात? अगला वर्ड क्या है? ऑल्टकेशन। व्हाट इज इट? ऑल्टकेशन। अच्छा, कभी लड़ाई होती है भाई बहनों की? है डेली? थप्पड़ वाली होती है कि बातों वाली? बातों वाली। जो बातों वाली लड़ाई होती है ना, उसी को ऑल्टरकेशन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ऑल्टरकेशन। और इसका एक सिनोनिमस वर्ड भी है, DUEL, ड्वेल। DUEL, DUEL। एक ड्यूल भी होता है, DUAL। जैसे आप लोग बोलते हैं ड्यूल सिम, मोबाइल में 2 सिम डालते हैं, ड्यूल सिम। ये ड्यूल का मतलब होता है 2, इस ड्यूल का मतलब होता है बातों वाली लड़ाई। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? ये लिख लेना, हैं जी। थप्पड़ वाले को heated exchange of words, थप्पड़ वाले को बोलते हैं quarrel। quarrel झगड़ा, मार गुस्से, दे थप्पड़, है, उसको बोलते हैं quarrel, झगड़ा बोलते हैं उसको, राइट। ठीक है। और झगड़ालू जो आदमी होता है कोई भी, उसको बोलते हैं बेलिकोज। बेलिकोज। और झगड़ालू जो महिला होती है उसको बोलते हैं विरैगो। पड़ोस में एक आंटी मिलती है, सुबह उठते ही उसको झगड़ने से, गाली देने से मतलब है, बाकी कोई काम नहीं उसका। उस औरत को क्या बोलते हैं? विरैगो। और बेलिकोज वो लोग होते हैं जो बिना बात लड़ते झगड़ते फिरते हैं। ठीक है, ठीक है, पढ़ेंगे धीरे धीरे, सारे शब्द आपके सामने आएंगे। ठीक है जी। अगला क्या है? एलोगैमी। अब देखो भाई, एलो मतलब अदर, गैम मतलब होती है शादी, गैम मतलब मैरिज, एलो मतलब अदर और गैम मतलब शादी। किस तरह से? एलो का मतलब अदर, गैम का मतलब शादी। आप लोगों ने ये सुना होगा कि इंटरकास्ट मैरिजेस हो जाती है, अपने धर्म, अपनी जाति, अपने संप्रदाय में शादी ना करके किसी दूसरे धर्म, जाति, संप्रदाय में शादी करते, उसको एलोगैमी बोलते हैं। एलो मतलब अदर, गैम मतलब शादी। सर इसका मतलब क्रॉस ब्रीडिंग भी होता है? हाँ, क्रॉस ब्रीडिंग भी वही है, मैं वही आ रहा था। क्रॉस ब्रीडिंग भी इसको बोलते हैं। आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं आप लोग इसको, उसमें क्या बोलते हैं आपका, जियोलॉजी में पढ़ते हैं या बॉटनी में, बायोलॉजी में ही आता है, उसी के पार्ट में आप लोग बॉटनी में पढ़ते हैं। बॉटनी में वहाँ पे आके पढ़ते हैं, जब आप लोग किसी एक पौधे से दूसरे उसको करते हैं, उसी को बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। वही चीज़ है, उसी को एलोगैमी बोलते हैं। बोलो है ना। तो इस ये वर्ड वहाँ पे देखो, कॉन्टेक्स्ट बदलता है। यहाँ पे तो हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं कि जहाँ पे किसी दूसरे धर्म या जाति में शादी हो जाती है किसी बच्चे की, उसको एलोगैमी बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग,
है ना। जैसे देशी भाषा में अगर हम लोग बोले तो उस भाषा में हम लोग कहते हैं ना कि जैसे उसको क्या बड़ा बोलते हैं, कलम चढ़ा देना किसी पौधे के ऊपर, दूसरे मतलब है बेस किसी चीज़ का, उसके ऊपर दूसरा पौधा लगाया, उसका कुछ और मतलब उससे वो उसी के साथ उसको सपोर्ट दे दी, उसको बोलते हैं एलो का मतलब अदर ही हो गया ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगला शब्द क्या है? एलोलेलिया। अब देखो कितना शानदार शब्द है, एलोलेलिया, बहुत शानदार शब्द है। इसका मतलब क्या होता है भाई? एलो का मतलब अदर और लेलिया शब्द का मतलब होता है बोलना। बोलना, अदर बोलना मीन्स क्या होता है? कई बार आप लोगों के साथ ऐसी स्थिति बनती है कि आप कोई वर्ड कहना कुछ चाहते हैं और आपके मुंह से निकल कुछ और जाता है। आप लोग कहना कुछ चाहते हैं और मुंह से निकल कुछ और ही गया, वो क्या हो गया? एलोलेलिया। दैट इज कॉल्ड एलोलेलिया। अब मैं तो भाई तो उसी को ही हम लोग समझो, मुझे बायोलॉजी नहीं आती है। अब हम लोग तो बस थोड़ा बहुत जानते हैं, तो ये जानते हैं, है ना। वहाँ पे उसका कॉन्टेक्स्ट देखो, कोई भी वर्ड है आप लोग, मैं हमेशा आप लोगों से पहले दिन से बात कर रहा हूँ, किसी एक वर्ड का सिर्फ एक यूज़ नहीं हो सकता, उसको यूज़ के अकॉर्डिंग। जैसे एक वर्ड छोटा सा आप लोगों के देश की राजधानी का नाम मैं लिख रहा हूँ, दिल्ली। अब इसको अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, तो क्या है? दिल्ली नहीं, इसको नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? नाउन है ना। अब कोई आपको यूं कह दे सेंटेंस, मैंने आपको कहा दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी, मैंने ऐसे बोल दिया दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी, और मैं कह दूं कि आई लिव इन दिल्ली। अब आप सोच के देखो, दोनों सेंटेंसेस के अंदर मैंने दिल्ली लिखा है। अब इसी शब्द को आप लोग देखकर सबने क्या बोला कि ये क्या है? नाउन है। लेकिन आप पहले सेंटेंस में देखो, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो दिल्ली यहाँ पे नाउन है। और मैं बताऊँ आई लिव वेयर, दिल्ली, वेयर से आ रहा है जवाब, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। बताओ मैं क्या करूँ? है तो दिल्ली ही ना। तो वर्ड को देखकर कभी आप लोग ये फाइनल कर ही नहीं सकते हैं कि ये वर्ड क्या है, जब तक उस वर्ड का यूज ना हो ले। तो वही कॉन्टेक्स्ट आपको समझना भी कॉन्टेक्चुअल यूज है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग किसी वर्ड को समझते हैं, उसके लिटिल मीनिंग पे जाते हैं, किसका यही मीनिंग होता है, यही मीनिंग होता है, वो एक मीनिंग, एक ही वर्ड है। अब अगर हम लोग इसको साइंस के उसमें देखते हैं तो दूसरा एक अलग जगह पे यूज करा जा रहा है, लेकिन हम लोग जब इंग्लिश में देख रहे हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक ये है कि जिसमें आप लोग कहना कुछ चाहें, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। कई बार आप लोग कहना कुछ चाहते हैं, मुंह से निकल कुछ हो जाता है, यहाँ पे एलोलेलिया बोलते हैं। अब इसी का एंटोनिम अगर आप लोगों से पूछे तो एक शब्द आता है यूलेलिया, यूलेलिया। अब यू का मतलब क्या है? ईयू, ईयू का मतलब होता है गुड, और लेलिया का मतलब वही बोलना, जैसा बोलना चाहते हैं वैसा ही निकले आपके मुंह से, उसको यूलेलिया बोलते हैं। पहली बार ही सुन रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं? अब क्योंकि ये यू जहां पे भी आएगा ये हमेशा अच्छी की बात करेगा। जैसे अगर आप लोग कहेंगे यूफोनिक या यूफोनिया, अब यू का मतलब अच्छा, फोन का मतलब साउंड, जिसकी आवाज बहुत मीठी है, उसके लिए यूफोनिया बोलते हैं। यू मतलब अच्छा, गुड, और फोन मतलब साउंड, यूफोनिया हो गया वर्ड। अब देखो है ना, इसमें नहीं समझे बात? कंफ्यूज लग रहे मुझे, नहीं? चले आगे। अगला शब्द क्या लिखा है देखो, LIV, LEB नहीं है, LIB बोल के देखो, LIB। LIB का मतलब क्या होता है? जब कोई भी आदमी किसी के ऊपर, सपोज करो ऐसा होता है कि किसी के ऊपर कोई दोष लगाया जा रहा है ना, मतलब कहीं झगड़ा हो गया, फॉर इस तरीके से समझो कि कहीं झगड़ा हो रहा है और कुछ देर पहले तक आप भी वही उसी झगड़े वाले स्थान पे खड़े थे, लेकिन आपके रहते वहाँ झगड़ा नहीं हुआ, आप निकल गए, आपके निकलते ही वहाँ पे क्या हो गया? झगड़ा शुरू हो गया, ठीक है। अब कुछ लोगों ने तो आपको देख ही लिया था पहले ही वहाँ पे खड़ा हुआ, अब कोई केस हुआ तो लोग ऐसे बोलते थे यार वो भी खड़ा था, उससे पूछ लो एक बार। लेकिन हुआ क्या कि झगड़ा शुरू हुआ उससे पहले आप निकल गए वहाँ से। तो जो आदमी आपसे पूछ रहा होगा कि भाई झगड़े के बारे में आप बताओ, तो आप क्या कहते हैं कि मैं उस टाइम पे वहाँ नहीं था, झगड़ा, ये मेरे पास सबूत है, आप देख लो, मैं तो वहाँ चला गया था, ऐसा बोलते हैं। जब अपने आप को सीन ऑफ क्राइम से दूर बताना चाहते हैं वो LIB होती है।
अपने आप को सीन ऑफ क्राइम से दूर बताना चाहते हैं। विद प्रूफ लगा लो चाहे विदाउट प्रूफ, उसको अलाइव भी बोला जाता है। समझे भाई दोस्तों या नहीं समझे? कोई दिक्कत हो तो बता देना आपने। अगला शब्द देखो क्या है, एलियन। अब एलियन कहते दिमाग में कौन आता है? जादू, है ना, जादू, जादू आता है, वो कोई मिल गया मूवी वाला जादू। लेकिन एलियन का मतलब क्या होता है? एलियन का मतलब होता है दूसरे ग्रह पे रहने वाला, या हम अपने पड़ोसी को लेकर भी हम लोग एलियन बोल देते हैं, जो आपके घर से दूर रहता है, मीन्स आपका अपना नहीं है। हर वो आदमी आपके लिए एलियन है। इसका डिक्शनरी वर्ड अगर आप लोग मीनिंग सर्च करेंगे तो इसका मतलब निकलेगा परग्रही, मीन्स दूसरे ग्रह पे रहने वाला। अगला शब्द मैंने लिखा एलियनेट। एलियनेट करना मतलब होता है अपने किसी इंसान को, अपने किसी खास को, अपने बच्चे को या किसी को भी अपने से दूर कर देना, उसको एलियनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे पढ़ने के लिए बाहर भेज देते बच्चों को, जॉब के लिए किसी आदमी को अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ जाता है, तो वो क्या हो गया उसके लिए? वो एलियनेट हो गया। एलियनेट अपने आप में वर्ब है, ये अपने आप में नाउन है, और ये भी अपने आप में वर्ब की तरह भी और नाउन की तरह दोनों की तरह यूज हो जाता है। बात समझ रहे हैं? और अगला क्या है, इसी से बना सकते हैं एलियनेशन। एलियनेशन एक वर्ड और बना सकते हैं, इसी से लिखना चाहे तो लिख लेंगे आप लोग। इसी एलियनेट से क्या बना लेंगे? एलियनेशन। अब एलियनेशन का मतलब क्या हुआ? किसी से दूर करने के बाद जो अब दूर रहने लगे, एलियनेशन हो गया उसका, ये नाउन हो जाता है। ये क्या हो जाता है? नाउन, एलियनेशन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये वर्ड्स आज आप लोग पढ़िए। कल आपकी क्लास शायद होगी नहीं, परसों मिलेंगे, परसों कुछ नए वर्ड्स के साथ मिलेंगे।